नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मुनीर बन गया राजा। आसिम मुनीर बिकम्स द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसने बनाया है आर्टिकल 243 को एडिट करके। आर्टिकल 243 बेसिकली गवर्नमेंट को कंट्रोल देता था ओवर द आर्म फोर्सेस एंड ये दिस वाज इंक्लूडिंग द सर्विस चीफ, जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं एंड ऑफ कोर्स द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इनका एक सेपरेट अपॉइंटमेंट है। ये अपॉइंटमेंट होती थी एट द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एंड इट वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। हिस्टोरिकली जो लोग हैं, काफी लोगों ने इसको एडिट करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जियाउल हक ने इसको चेंज किया था जब उसने अपने आप को प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन, एक वर्ड उसने ऐड करा था डिस्क्रिशन, मतलब उससे काफी उसको सपोर्ट मिला था। 1997 में मुशर्रफ ने भी करा उसको। ठीक है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो डिस्क्रिशन वर्ड हटा दिया। ठीक है, 2002 में आई थिंक मुशर्रफ ने फिर से इसको अमेंड किया था। 2003 में फिर से अमेंड करा था इसको। तो ये आप देखिए 1985 नहीं, आई थिंक हाँ, जियाउल हक का टर्म से लेकर अभी तक, मुशर्रफ के टाइम तक इसको पूरी तरह एडिट करके रखा गया है और इसको बेसिकली दे हैव डाइल्यूटेड दिस थिंग। नाउ देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे भी यार आपको सबको पता है पाकिस्तान के अंदर ये चीजें तो इट्स लाइक अ जोक व्हेन समबडी सेइंग देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इनसाइड पाकिस्तान। ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। एंड देयर इज नॉट मच एनीबडी कैन डू अबाउट द फैक्ट कि भाई आसिम मुनीर इज नाउ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। देखिए, 27th अमेंडमेंट जो इन लोगों ने करा है उससे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चेंज करा है, इन्होंने पूरा आर्टिकल 243 को चेंज करा है, जिसके अंदर से आप पूरी तरह से देखेंगे कि दिस एंटायर स्ट्रक्चर हैज बीन मेड सो दैट आसिम मुनीर बिकम्स क्लियरली मोर पावरफुल। ठीक है, नाउ एक ड्राफ्ट इसका काफी टाइम से घूम रहा है। इसके अंदर देखिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा। ठीक है, इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ आर्मी चीफ और ये लोग बैठेंगे, और कुछ ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस और ये लोग बैठेंगे। तो इनके पास जो अथॉरिटी रहेगी टू विच विल बी टू इंटरवीन इन गवर्नेंस। ठीक है, दिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनके हेड्स भी रहेंगे। ही कैन डिसॉल्व असेंबलीज, ही कैन ही कैन डू एनीथिंग दैट ही वांट्स टू एज फार एज जो इनका गवर्नेंस इज कंसर्न। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिविल मिलिट्री रूल के अंदर इनकी लाइंस वैसे भी बहुत ब्लर थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे, दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ विच इज कमिंग इनटू प्ले। उसका कोई डाउट हमारे पास नहीं होना चाहिए। नाउ ही इज नाउ द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर होगा क्या? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर चक्कर क्या है? व्हाट इज द गेम इज बेसिकली ही विल बी द सीनियर मोस्ट चीफ अमंग्स्ट द चीफ्स। कहा यह जा रहा है कि ही विल बी अपॉइंटिंग अ न्यू आर्मी चीफ हिमसेल्फ सो दैट वो फिर आगे कुछ कर सकता है उसके बारे में। लेकिन जो द वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसके पास प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी भी आ जाती है। ही इज द फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। ठीक है, ही विल बी इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। सो बेसिकली कल को कोई अगर आर्मी चीफ आता है और कोई इसको मतलब साइड में कर देता है और ये खुद साइड हो जाता है, एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब दिस इज बेसिकली द रूलर ऑफ पाकिस्तान। अगर इसका जैसे टर्म वर्म खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि भैया ये फील्ड मार्शल का काम क्या होगा। तो फील्ड मार्शल का कोई मतलब ऑनररी रैंक नहीं है, जो जैसे यहाँ पर ऑनररी रैंक होता है दूसरे कंट्रीज के अंदर। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये सब चीजें जो होती हैं, दीज आर ऑनररी रैंक्स। ऑनररी रैंक नहीं होता। नाउ दिस विल बेसिकली कंटिन्यू इवन आफ्टर हिज टर्म इज ओवर। ठीक है, तो चीफ वो आर्मी चीफ रहेगा, उसके बाद भी वो ही कैन एक्सर्ट दैट काइंड ऑफ पावर एंड उसके बाद भी वो ये सब चीजें कर सकता है। देयर इज नथिंग यू नो स्टॉपिंग हिम। और जो हिस्टोरिक अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुई हैं, जो आप जिसको मैंने आपको बताया है, व्हाट दैट इज बेसिकली डन इज उसको धीरे धीरे करके इन लोगों ने डाइल्यूट करा है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए, टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल आता है जहां पर कहता है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कमांड्स वाइड पब्लिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक है जी, वाइड पब्लिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई सीओएस ये जो जो भी है, ही विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ही विल बी फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, यूनिफॉर्म फॉर लाइफ, कैन ओनली बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट। ठीक है, ओनली अगेंस्ट इम्पीचमेंट। ये कुछ मतलब जो मर्जी करना है कर लो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, कोई
कुछ नहीं हो सकता। यू कांट अरेस्ट हिम, यू कांट टच हिम, यू कांट, तब तक उसने यूनिफॉर्म पहनी है, तब तक उसको कुछ नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पर यूनिफॉर्म तो उसने पूरी उम्र पहननी है। सो बेसिकली व्हाट ही इज डन इज ही इज इम्यूनाइज्ड हिमसेल्फ, ठीक है। उसने अपने आप को ऐसा इम्यूनाइज करा है वेयर ही इज नाउ गोइंग टू बी द चीफ ऑल वेयर ऑल और एवरीथिंग। इसके साथ-साथ जो यू नो इन लोगों ने अपना 27th अमेंडमेंट और ये सब चीज़ें जो करी हैं, नेशनल जो उसने करा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में चेंज करा है इन लोगों ने, दे हैव डन प्रीटी मच एवरीथिंग। एंड इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा देखें, दिस इज़ नॉट हाइब्रिड एनीमोर, ठीक है? एक इनका पहले जो स्ट्रक्चर था कि भैया अब एक हाइब्रिड रूल है जहाँ पर मिलिट्री हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन द गवर्नेंस, और इसको ये लोग ओपनली बोलते थे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दिस इज नॉट हाइब्रिड रूल एनीमोर, दिस इज, आई मीन, दिस इज जस्ट द रूल ऑफ द फील्ड मार्शल। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि इसने एक और चीज करी बाय द वे, इसने जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जेसीएससी जिसको बोलते हैं, उसको भी टाइम कर दिया, ठीक है। दैट इंटायर पोजीशन इज ओवर। तो एक वो जो काला बैंगन घूमता रहता है, अभी थोड़ा टाइम पहले वो बांग्लादेश भी गया था, इट्स डन, ठीक है। तो ये जो आप इस चीज को, स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिस तरह से उसने इस पूरी चीज को गेम खेला है, आई मीन यू गॉट गिव इट टू द गाय, ही इज प्रीटी स्मार्ट। उसने उठा के ये पूरा गेम खेल दिया और अब अपने आप को उसने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। सवाल कुछ बनते हैं, सवाल ये बनता है कि साहब अगर अगली बारी, ठीक है, अगर अगली बारी कोई आर्मी चीफ है, ठीक है, अब कोई अगर अगली बारी आर्मी चीफ है और उसको कुछ करना है, उसको भी फील्ड मार्शल बनना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फील्ड मार्शल कैसे बना? फील्ड मार्शल बना भारत से लड़ाई करके। तो अगर अगला आर्मी चीफ आएगा, वो भी कुछ ईरान से पंगे लेगा, अफगानिस्तान से पंगे लेगा, भारत से पंगे लेगा, इधर से पंगे लेगा, उधर से पंगे लेगा, एंड ही विल बिकम द फील्ड मार्शल। सो दिस इज बेसिकली सीमेंटाइजिंग। सीमेंटाइजिंग एक नया शब्द मैंने निकाला है कि भाई पूरी तरह से आर्मी का रूल इन लोगों ने अच्छी तरह से सीमेंट कर लिया है यहाँ पर। एक और चीज मैंने यहाँ पर देखा, आयशा सिद्दीका का एक आर्टिकल है, ठीक है। आयशा सिद्दीका का आर्टिकल के अंदर भी शी इज बेसिकली मेंशनिंग द सेम थिंग कि साहब यहाँ पर इतनी, दे हैव कम टू अ पॉइंट दैट अभी आर्मी चीफ को छूना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इतने टाइम तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये शायद प्रेसिडेंट बन जाए, शायद ये बन जाए, शायद वो बन जाए, एंड इट इज, ये कोई इसके अंदर वो नहीं है। अनदर थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, यही चीज इन लोगों ने कोशिश करी थी जियाउल हक के टाइम पे, यही चीज इन्होंने अयूब खान की तरफ से कोशिश करी थी। दे ट्राइड ऑल द टाइम टू डू दिस, ठीक है। बट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, दिस गाय इज द ओनली गाय हु इज एक्चुअली बीन एबल टू डू इट। नाउ आर्मी चीफ का जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शैल यू नो अपॉइंट से अब हो गया है कि भैया आर्मी चीफ साहब जो हैं, ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं, ही कैन अपॉइंट एनीबॉडी एंड ही कैन बेसिकली अपॉइंट द एंटायर गेम। तो ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आसिम मुनीर इज नाउ एंड ऑल वेयर ऑल ऑफ पाकिस्तान। यहां पर जो मैं रिएक्शंस देख रहा हूं ऑनलाइन, डॉन में ऑलरेडी आर्टिकल आ गया है, द डेथ ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। आप अगर आसिम मुनीर टाइप करके ट्विटर के ऊपर देखेंगे, जस्ट टू सी द रिएक्शंस, मैंने रिएक्शंस के लिए देखा था। Now, just to see the reactions I saw, people are not happy. लोग गालियां निकाल रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। Now, you can understand, लोग अगर खुश नहीं है, कुछ करने की कोशिश करेंगे। एक उसने एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर रखा है। एक उसने एग्जाम्पल क्या सेट कर रखा है, टीएलपी के साथ जो उसने चीजें करी, दैट इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑन हाउ ही इज गोना बिहेव विद पीपल इन केस कोई टेढ़े मेढ़े काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वन मोर थिंग दैट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दैट इसने जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, उसको भी पूरी तरह से डाइल्यूट कर लिया है। एंड यू कैन गिव कूडोज टू शहबाज शरीफ कि उसने ये चीज करने दी अपने अपने ऊपर, बाय द वे, और उसने साइन कराया और ये सब चीजें करी हैं। यहाँ पर लुक एट द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ दीज पीपल। इनको किसी तरह से अपनी कुर्सी पकड़ के बैठनी है, चाहे ऊपर से पूरा देश बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग इट अ देश, हाँ, तो मुझे उसमें गाली मत दीजिएगा, बट जो इनका स्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस खेत मार्शल आसिम मुनीर। आज मरियम बंकर में एक्स्ट्रा लाइट्स लगेंगी, मुझे पता है, और सब मतलब नाचेंगे गाएंगे, पाकिस्तान में खुशी मनाएंगे।
तो हम भी थोड़ा खुशी मनाएंगे, क्योंकि खेत मार्शल आसिम मुनीर अगर ये बेवकूफी कर रहा है, एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वुड से, दैट ही इज ट्राइंग टू टेक ओवर अ शिटहोल, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। मेरे हिसाब से उसका एक ही पर्पस था कि उसको अपने आप को इम्यूनिटी देनी थी, विच ही हैज डन, एंड वो पर्पस मीट हो गया अभी। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। इसी बात पे थैंक यू सो मच। आज लास्ट डे है जयपुर डायलॉग्स का। आई विल ट्राई एंड डू मोर पॉडकास्ट। कल रायना, कल मयंक के साथ पॉडकास्ट करा, अभिजीत चावड़ा के साथ पॉडकास्ट करा, सुबह अभिषेक भाई के साथ करा, जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। सो आई विल ट्राई एंड डू मोर टुडे। आज लास्ट डे है उसका। सो थैंक यू सो मच। टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग बैक, एंड कल शाम तक वी विल बी बैक ऑन स्केड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, QR code, PayPal, super sticker, super chats, and please subscribe. That's the most important thing. Namaskar.